A very good morning, my dear students. This is Geeta from BLGDAB Public School, and in today's lecture, we will discuss rest part of this chapter. In earlier lecture, we discussed lesson number 3 from reader book Thrill in School Life, and we had discussed scene number 1 and scene number 2 as well. And today we will discuss, or I will translate scene number 3 for you. So listen carefully. हमने सीन नंबर 2 में क्या हुआ था कि वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उनको वहाँ पे एक रामू नाम का लड़का मिलता है, तो उनके साथ दोनों की कॉन्वर्सेशन होती है। अब सीन नंबर 3 में क्या होता है, रामू इज़ द लास्ट कैंडिडेट, ही फॉलोज द क्लर्क इनटू द रूम। इसमें क्या होता है, बल्लू नाम का एक लड़का उसको मिलता है। अब रामू जो होता है, जो अक्का का भाई होता है, वही लास्ट रह गया होता है एंड वो क्लर्क को फॉलो करता हुआ रूम में जाता है। सिटेड अराउंड द टेबल आर 3 मैन। तो वहाँ पे क्या उसको मतलब क्या सीन होता है वहाँ पे कि 3 जो मैन हैं वहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए बैठे होते हैं। द मैन हु ऑक्यूपाइज द चेयर इन द सेंटर इज़ ओल्ड। जो सेंटर में बैठा होता है वो ओल्ड होता है। ही हैज़ अ मोप ऑफ थिक ग्रे हेयर। क्या कहते हैं कि उसके थिक ग्रे हेयर होते हैं। एंड ही एडजस्ट हिज स्पेक्टिकल्स एंड पियर्स एट रामू इंटेंटली। तो वो अपनी जैसे एक व्यू होता है ना कि जनरली क्या होता है कि जो ओल्ड मैन होते हैं वो अपने स्पेक्स को सेट करके देखते हैं किसी की तरफ, तो वही वो करते हैं। रामू ग्रीट्स हिम। रामू उनको गुड मॉर्निंग विश करता है। देन ही नोटिस द अदर 2 मिडल एज्ड जेंटलमैन। तो उसके बाद जो साइड पे बैठे होते हैं और वो क्या होते हैं, मिडल एज होते हैं, लाइक वी कैन से 40 to 50 जेंटलमैन होते हैं। एंड रिपीट्स, तो उनको भी वो क्या करता है, विश करता है, ग्रीट्स करता है। नाउ द हेड मास्टर इन अ फॉर्म येट फ्रेंडली टोन। थोड़ा सा फार्म टोन में भी होता है और फार्म टोन थोड़ा सा कहते हैं ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होके थोड़ा उस टोन में लेके जाना इंटरव्यू में, जैसे कि माहौल होता है, पर थोड़ा फ्रेंडली टोन भी होती है। गुड मॉर्निंग रामू, टेक योर सीट। तो वो कहते हैं कि गुड मॉर्निंग रामू, आप अपनी सीट ले लो। रामू विस्पर्स टू हिमसेल्फ, अपने आप को बुड़बुड़ाता हुआ। सो द लैम्प टू द स्लॉटर इज़ फर्स्ट ऑफर्ड अ सीट। कहते हैं कि जिस शीप को हलाल किया जाता है उसको पहले सीट ऑफर की जा रही है। लाउडली, अपने आप में तो वो यही बोलता है, पर उनके सामने क्या बोलता है, थैंक यू सर। द हेड मास्टर, वेयर वर यू स्टडिंग अर्लियर। कहते कि तुम पहले कहाँ पढ़ रहे थे। रामू कहता है कि मैं मदर स्कूल मदुराई में पढ़ रहा था। हेडमास्टर लाइक द स्कूल। कहते कि क्या तुम्हें स्कूल पसंद था। रामू कहते कि येस आई वॉज हैप्पी देयर। कहते मैं वहाँ पे बहुत खुश था। द हेड मास्टर रिमूविंग द स्पेक्टिकल्स ऑफ हिज ईयर एंड स्क्रैचिंग हिज नोज। व्हेन व्हाई देन डू यू सीक एडमिशन हेयर। कहते कि अगर आप वहाँ पे खुश थे तो वो अपने स्पेक्स उतारते हुए और अपने नोज को स्क्रैच करते हुए, स्क्रैच मतलब नेल से थोड़ा सा खरोचना, कहते कि फिर तुम यहाँ पे एडमिशन के लिए क्यों अप्लाई किया, कि वहाँ तुम यहाँ पे एडमिशन क्यों चाहते हो। तो रामू कहता है माई फादर इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। कहते कि मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब है। ही हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू दिस टाउन। उनके ट्रांसफ़र इस टाउन में हो चुकी है। द हेड मास्टर, वेयर इज़ विच इज़ द बेस्ट थिंग इन दिस टाउन। कहते कि क्या सबसे अच्छी चीज़ है इस टाउन में। तो रामू कहता है वार्म अप होते हुए कि द उच्ची पलेयर कोविल, द टेम्पल ऑफ लॉर्ड गणेशा अटॉप आ हिलॉक। कहते कि एक मंदिर है लॉर्ड गणेश का, जो कहते कि जो जहाँ से पूरे ही मॉडल टाउन का व्यू हो जाता है, तो हिलॉक उस चीज़ को कहा जाता है।
कहते कि पूरे टॉप पे है। एंड आई रैन अप द स्टेप्स एंड हैड अ ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ द टाउन। कहते कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ा था और मैंने पूरे टाउन का व्यू वहाँ से देखा था। वन ऑफ द टीचर्स बटिंग इन, हाउ मैनी स्टेप्स डिड यू टेक टू रीच द टॉप। कहते कि उनमें से एक टीचर पूछता है कि तुम कितनी सीढ़ियाँ चढ़े थे। तो रामू कुछ सेकंड के लिए सोचता है एंड आंसर करता है, द सेम नंबर ऑफ स्टेप्स दैट आई टुक टू कम डाउन। कहते जितने स्टेप्स मैंने नीचे आने के लिए लिए थे उतने स्टेप्स मैंने ऊपर जाने के लिए भी लिए थे। द हेड मास्टर लाफ्स, हंसते हुए, द आंसर इज राइट इन इट्स ऑन वे, द स्पेक्टिकल्स गो बैक टू देयर ड्यूटी पोस्ट। तो जैसे उन्होंने प्रीवियसली क्या बताते हैं कि वो पूछते हैं कि तुम एडमिशन यहाँ पे क्यों चाहते हो, तो ये आंसर सुन के उन्होंने स्पेक्स दोबारा पहन लिया होता है। व्हेन इट कम्स टू द क्लाइंबिंग, डू यू प्रेफर अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स और अ जेंटल स्लोप। कहते कि जब भी क्लाइंबिंग मतलब चढ़ाई करने की बात आती है तो आप क्या प्रेफर करते हो, ये अनदर क्वेश्चन होता है। कहते तुम क्या प्रेफर करते हो, स्टेप्स पे जाना या स्लोप। स्लोप क्या होता है, जैसे जो एक स्लोप बना होता है जिसको अपन कहते हैं कि बाईसाइकिल वगैरह भी जा सकती होती है और पैदल भी जा सकते होते हैं। ठीक है। रामू बोथ हैव देयर चार्म। कहते दोनों का अलग ही मज़ा है सर। वन ऑफ द टीचर, विल यू एक्सप्लेन दैट। कहते कि क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो। रामू, यस, वन कैन रेस अप अ स्लोप। कहते कि हम स्लोप पे रेस भी लगा सकते हैं एंड रेस अप भी कर सकते हैं, मतलब जल्दी भी जा सकते हैं। एंड वन नीड स्टेप्स टू स्किप फ्रॉम स्टेप टू स्टेप। कहते हैं कि बट वन नीड्स टू, कहते बस सीढ़ियों से के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा और आना पड़ेगा। बोथ हैव देयर फन, दोनों का अपना ही मज़ा है। द हेड मास्टर, व्हाट्स योर आइडिया ऑफ फन। कहते कि आपके लिए मज़ा क्या है। रामू ईगरली, इज़ इट नॉट फन टू बी ऑफर्ड अ सीट बाय यू। कहते कि ये फ़न नहीं था कि आपने मुझे सीट ऑफर की। नो वट, माई पापा लुक्स अपॉन अ टीचर्स as grey eminences, but only you, sir, looking at the headmaster, have a crown of grey. But papa can't be wrong. You must all be grey eminences. तो इसमें क्या कहा गया है कि ये एक फ़नी है कि आपने मुझे सीट ऑफ़र की। कहते कि माय पापा लुक्स अपॉन टीचर्स एज अ, कहते मेरे पापा टीचर्स को कैसे देखते हैं कि वो क्या है, एमएनसीज के होते हैं, जो हाईली रिस्पेक्टेड पीपल होते हैं उनको क्या बोल देते हैं हम, एमएनसीज। तो इसमें क्या कहा गया है कि उनको हमेशा वो रिस्पेक्ट से देखते हैं। बट ओनली यू सर लुकिंग एट द हेड मास्टर, तो वो सर की तरफ देखते हुए, हैव अ क्राउन ऑफ ग्रे, जो हेड मास्टर था, जो ओल्ड मैन था, उसकी तरफ देखते हुए। बट कहते कि पापा कांट भी रॉन्ग, कहते पापा कभी गलत भी नहीं हो सकते। यू मस्ट ऑल बी अ ग्रे एमेंसीज। तो कहते हैं कि आप सभी ये ग्रे एमेंसिस। ग्रे का मतलब क्या बताया गया है यहाँ पे, क्योंकि जो वो ग्रे हेयर मैन था, ओल्ड मैन था, उससे उसका कंपैरिजन किया गया है कि वो हाईली रिस्पेक्टेड भी हैं विद एज। द हेड मास्टर लेट्स अ स्माइल लाइट्स अप हिज फेस। तो वहाँ पे भी क्या हो गया, इनकी इस बच्चे की बात सुनते हुए उनके फेस पे स्माइल आ जाती है। एंड नो वेयर लाइज आर फन। कहते कि हमारा फन कहाँ है। रामू, नो सर। तो हेडमास्टर, वी हैव फन आस्किंग लिटिल बॉयज ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। कहते कि हमारा फ़न किस में है कि हम एक छोटे से लड़के से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। एंड फ्रॉम द आंसर्स वी जज अ बॉयज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड रेडीनेस ऑफ माइंड। कहते हैं कि उसके आंसर से हम क्या जानते हैं कि उस बच्चे का कॉन्फिडेंट कितना है और वो पढ़ाई के लिए कितना रेडी हुआ है। रामू हेजिटेटिंग, मे आई आस्क आ क्वेश्चन सर। कहते हैं कि हेजिटेट करते हुए पूछता है कि मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। हेडमास्टर नोड्स,
नोट्स का मतलब होता है कि सिर हिलाना इन अ पॉजिटिव वे, यस हाँ करनी। गो अहेड रामू, वो कहते हैं कि हाँ पूछो। रामू रिगल्स इन इज सीट, यू वुडंट टेक इट अ मिस। हेडमास्टर कहते कि फॉर्मली स्पीक आउट बॉय, कहते तुम इस मेरी मतलब आप, वो हेडमास्टर कहते कि आप मेरी बात को किसी रॉन्ग वे में मत लेना। तो हेडमास्टर कहते कोई बात नहीं, आप पूछो। रामू हैव यू जज्ड मी सर, कहते कि क्या आपने मुझे जज किया। हेडमास्टर ज़ोर से हंसते हैं, वी हैव, कहते हमने किया, बट आई स्टिल हैव अ क्वेश्चन, कहते कि मेरे पास अभी भी क्वेश्चन है। टेल मी आर नॉट यू रादर शॉर्ट, कहते तुम छोटे नहीं हो। रामू यस सर, क्योंकि उसकी हाइट क्वाइट शॉर्ट होती है। कहते बट लीन्स फॉरवर्ड, गो ऑन, तो कहते कि बोलो बोलो। रामू वंस आई आस्क्ड माई पापा वेदर आई वुड ग्रो टॉल, he said chances were that I wouldn't grow taller than 160 centimeter. Nobody in his side of his family is tall. Then he jogged. तो उसमें क्या पूछा गया है कि मैंने एक बार पापा से पूछा कि क्या मैं बड़ा होऊंगा, लंबा होऊंगा। तो कहते कि उन्होंने क्या कहा था कि ही सेड चांसेस वर नॉट दैट, कि मैं 160 सेंटीमीटर से लंबा नहीं होऊंगा, क्योंकि उनकी फैमिली में कोई भी लंबा नहीं है। देन ही जोक्ड द हेडमास्टर, व्हाई डिड ही से, कहते उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ही सेड व्हेन ही अपीयर्ड बिफोर अ सिलेक्शन बोर्ड, द चेयरमैन ऑफ बोर्ड आस्क्ड हिम, कहते कि वो जब उनकी गवर्नमेंट सिलेक्शन के लिए गए थे, तो जो चेयरमैन थे वहाँ के, उन्होंने उनसे पूछा डोंट यू थिंक यू आर टू शॉर्ट, कहते तुम्हें नहीं लगता तुम ज़्यादा छोटे हो। तो कहते मेरे पापा ने क्या रिप्लाई किया था कि माई लेग्स आर लॉन्ग इनफ टू रीच द ग्राउंड, कहते जो मेरी लेग्स हैं वो इतनी लंबी तो हैं कि वो ग्राउंड पे पहुंच सकती हैं। तो द थ्री मैन लाफ, दिस इज अ जॉक, द हेडमास्टर अ फाइन वन, वेल वी हैव हैड आर फन, सो रामू पोलाइटली थैंक यू सर। उसके बाद क्या होता है, यू डिडंट आस्क हाउ वी हैव जज्ड यू, कहते कि आपने पूछा नहीं कि हमें तुम्हें जज कैसे किया। रामू सर, द हेडमास्टर इन अ रिंगिंग वॉइस, यू डोंट हैव टू आस्क आई विल टेल यू, कहते कि तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बता दूंगा। यू हैव मेड इट, ही राइट समथिंग ऑन रामू एप्लीकेशन फॉर्म एंड हैंड्स इट टू हिम, उन्होंने रामू के एप्लीकेशन में कुछ लिखा है और उसको दे देते हैं। एंड गो एंड डिपॉजिट द फीस, और बोलते हैं कि जाओ फीस जमा करवा दो। कुड नॉट कंटेन हिज जॉय, रामू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। थैंक यू सर, ही स्टैंड्स अप एंड मूव राउंड द स्क्रीन व्हेन ही हियर्स द हेडमास्टर्स कॉल आफ्टर हिम, एंड यू सेड इट बॉय योर लेग्स डू रीच द ग्राउंड, तो वो उनसे खुश होके उनको स्कूल में एडमिशन दे देते हैं। नाउ this chapter is complete. What you are to do that, you will try A4 worksheet at your home. Okay, try to solve this. Till that, have a great time ahead. Goodbye.